मीनिंग तो सेम ही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी और जावा में भी। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बता देती हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ ना उसमें थोड़ा थोड़ा इसी में से होगा। हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स। क्या होगा? रितु को बढ़िया सी आ रही है। रितु आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। ठीक है। तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं और हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी होते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं, जैसे डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी में जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो ही वैलिड वर्ड होते हैं। अगर उसके अलावा आप डिक्शनरी के लिए कुछ सर्च करते हैं तो डिक्शनरी उनको वैलिड नहीं मानती है, क्योंकि इंग्लिश के सारे वर्ड्स और मीनिंग डिक्शनरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरह से जावा के भी कीवर्ड्स है, उनके फिक्स्ड मीनिंग होते हैं अपने आप में ही। और अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंग्लिश में अगर हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स को लिखें, ये जो हमारे कंडीशंस है, इफ एल्स एल्स, ये सब जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, इनसे कोई ना कोई लॉजिक सोल्व होगा। तो लॉजिक क्या होता है? एक जैसे स्टेटमेंट है एज 18 प्लस, मतलब हमें देखनी है कि किसी की एज 18 प्लस है या फिर उससे कम है, तो हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स लगाएंगे। जैसे लेट इंग्लिश एज 18 प्लस है तो वो एडल्ट हो गया, नहीं है तो एडल्ट नहीं हुआ। तो यही कंडीशंस लगाएंगे। इन जावा वी वर्क, हाँ, तो जावा में ये कीवर्ड स्कैनर जो क्लास होती है ये हमने पहले भी पढ़ी है, इनपुट एंटर कराने के लिए होती है। इसके अलावा इनपुट एंटर कराने के लिए बफर रीडर भी होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये तो शॉर्टकट, इसमें जो इसका एडिटर है, जब हम उसमें लिखना स्टार्ट करते हैं तो पूरी हो जाती है प्रिंट सीसो टैब से। अब 2 नंबर्स होते हैं, ओड एंड इवन। ठीक है, एक मॉड्यूल होता है जिसको हम परसेंटाइल से डिफाइन लिखते हैं, तो इसको रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जावा में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई की तरह ही जो ये परसेंटाइल मॉड्यूल है, ये भी एक ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, तो और हाँ, इसमें हम स्विच भी यूज करेंगे, जो क्या करेगा, केस मैच करेगा और इफ एल्स को रिप्लेस कर देगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इफ एल्स यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा मैशअप हो जाता है। मान लो कोई बहुत बड़ी कंडीशन है या बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं, तो उसमें बार बार इफ एल्स करते रहेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और एकदम स्क्रीन मैशअप सी दिखेगी, मतलब क्लीन नहीं दिखेगी। जब हम स्विच यूज करते हैं तो वो कंडीशंस को मैच करते जाएगा और उसी तरीके से रिजल्ट देगा। लेकिन उससे क्या होगा कि जब जो हमारी स्क्रीन है जिसपे हम आउटपुट कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो एकदम क्लीन दिखेगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट है वो हमारी ये हो गई, इफ एल्स है, एल्स इफ, स्विच और ब्रेक। ये हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जावा में एग्जांपल देख लो। जैसे कि मतलब सिंटैक्स लगा लो। स्टेटमेंट है कोई भी, उसमें हमने कंडीशन लगा दी इफ में, फिर स्टेटमेंट लिख दी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 और 4 एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो फिर स्टेटमेंट 5 और 6 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ऐसे हम कितनी भी कंडीशन और स्टेटमेंट्स इसमें लगा सकते हैं। ओके, ये तो ये देखो सेम कंडीशन जो अभी हमने देखी थी, ये इस कंडीशन के अंदर हम इस तरीके से लिखेंगे, एज इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो स्टेटमेंट में लिख देंगे एडल्ट, एल से नॉट एडल्ट। तो एज की जगह आप नंबर भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ये भी है जो हम दे सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी। लेकिन क्या है कि जावा लैंग्वेज में हम सिंगल इक्वल नहीं लिखते हैं, डबल इक्वल लिखते हैं। ए इक्वल्स टू बी, देन स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट होगी 3 4, एल्स स्टेटमेंट 5 6। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा हाँ ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसी को, इज एडल्ट इक्वल टू ट्रू, तो ये स्टेटमेंट, अदरवाइज वो स्टेटमेंट, मतलब हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कंडीशन इसी में देंगे और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो रेड पेन से टिक कर रखी है। ठीक है, एल से ये वाली एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली जो अभी बताई है, ये देख लो। इसमें क्या होगा, यूजर से एज इनपुट करानी है, यही सेम वाला एग्जांपल है, इसको आप करके भी देख लेना। इफ एज ये कंडीशन दे रखी है ग्रेटर देन 18 है देन एडल्ट, एल से नॉट एडल्ट। इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले जावा को, फिर इनपुट देने के लिए जरूरी है, फिर उसके बाद स्कैनर क्लास लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो, सेम ये प्रोग्राम कर रखा है एज का, जिसमें इंट में हमने एज ले ली, एज एंटर करानी है मतलब, उसके बाद कंडीशन दे दी इफ एज ग्रेटर देन 18, ये पूरा, तो आउटपुट हमारे पास आएगी एडल्ट। आउटपुट लिखने के लिए जो लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एल से इट विल गिव आउटपुट नॉट एडल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उस कंडीशन को जो हमने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में समझी थी अभी तक, ठीक है। तो ये सेम है, इसमें देखो आउटपुट कराई थी मैंने, ये देखो, इसमें डाल दी इनपुट 21, 21 18 से अबाव है तो आउटपुट दिखा दी एडल्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करेंगे तो वो इस तरीके से हमें आउटपुट देगा। नेहा समझ में आ रहा है? यस मैम। पता नहीं यार, तुम लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, ऊपर से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। देखो, रितु मुझे सबसे अच्छी लगती है। चलो मैं रितु को ही देख के पढ़ा देती हूँ फिर। अब नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2, ऑड एंड इवन। यूजर जो एंटर करता है, ये मैंने जो अभी हमने पढ़ा है, मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूलर जो रिमाइंडर के लिए यूज होता है, जैसे एक्स और वाई का, तो ये रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। के दिन कुछ ना है। अब सेम इसी तरीके से समझ रखा है, जैसे x है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अरे ये रिमाइंडर निकालने का है तो रिमाइंडर आ गया, वो इवन है या ओड ये पता करने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 देता है तो इवन है, 2 से डिवाइड करने के बाद 0 नहीं देता है तो ओड है। अब ये सेम बता रखा है। अब ये ओड इवन का प्रोग्राम, इसमें नॉर्मल ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, ये तो सभी में रहता है स्कैनर। इसके बाद इनपुट एंटर करा लिया एक्स में, फिर उसके बाद हम इनपुट को डिवाइड कर लेते हैं, मॉड्यूल लगा देते हैं, फिर उसकी आउटपुट निकाल लेते हैं। अगर 0 के इक्वल आता है रिमाइंडर, ये किसकी है, अगर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो इवन, एल से ओड, और इसकी आउटपुट मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखो, इसमें अगर हम इनपुट 5 देते हैं तो इनपुट 5 की ये वाली आउटपुट आ गई ओड, इनपुट 5 ओड है ना, ओड इवन तो पता होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ठीक है, तो आप ए बी इनपुट भी ले सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए स्मॉलर लेसर या स्मॉलर कुछ भी। तो इसके लिए भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं फिर। तो सिस्टम से एंटर करा ली ए और बी की वैल्यू, इंट में ले लिया ए और बी। हाँ मैम ये जो 6th और 7th रो में आपने int a equals to sc dot next int, ये इसका क्या मतलब है? क्या 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 फिर से बताना। जो 6th और 7th रो में int a और int b वाली लाइन है उसका क्या मतलब है? ये देखो, इंट, फ्लोट और कैर, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ए और बी क्या है, इनपुट कोई भी नंबर ले रखिए आप, इनकी जगह कोई और भी नंबर ले सकते हैं। हमें इनपुट एंटर करानी है, ए बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। जो sc डॉट नेक्स्ट इंट लिख रखा है ये इनपुट एंटर कराने के लिए होता है। स्कैनर क्लास है जिसको हम इनपुट एंटर कराने के लिए यूज करते हैं। तो ए बी की जगह, ए बी तो नॉर्मल ये कैरेक्टर है, उनकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इफ a इक्वल टू बी, तो सिस्टम आउटपुट देगा इक्वल। इफ a ग्रेटर देन b, तो ग्रेटर, एल से a इज लेसर। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि आप बड़े प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जब बनाते हैं तो इजी होता है समझने में। अब इसकी आउटपुट देख लो, हमने एंटर करा दिया 2 और 5, A2 एंटर करा दिया, 5 करा दिया। तो इसमें ये इन सारी इस कंडीशन को चेक करेगा, स्टेटमेंट्स को रन करेगा। अब ये इनको देखेगा कि ये ए और बी की वैल्यू इक्वल है, सबसे पहले ये वाली करेगा। इक्वल नहीं है फिर देखेगा ग्रेटर है क्या, है कि नहीं है। तो ग्रेटर भी नहीं मिली इसको, फिर इसको लेसर मिली, तो इसने आउटपुट शो कर दी ए इज लेसर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एल्स इफ यूज करते हैं। एल्स इफ का कैसे यूज करते हैं, जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा है उसमें क्या है कि बार बार हमें इफ लगा रहे हैं, फिर कंडीशन दे रहे हैं, फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर एल्स लगा रहे हैं, फिर कंडीशन दे रहे हैं, फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर एफ इफ लगा रहे हैं, फिर कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब ऐसे चल रहा है। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इससे बहुत मैशअप सी स्क्रीन दिखती है, मतलब बहुत लंबा और स्क्रीन ऐसे दिखती है भरी हुई सी, तो उसमें ना कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए इफ एल्स या एल्स इफ निकाला है, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। इफ और एल्स दोनों को हम एक साथ यूज कर देते हैं, कंडीशन और स्टेटमेंट दोनों को चेक कर लेता है वो। तो इफ में कंडीशन दे दी, स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट 1 और 2 रन कर दी, चेक कर दी। एल से अगर ये ट्रू नहीं है तो एल से फिर से इफ, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट रन करेगा। वो भी नहीं है देन एल से वो थर्ड को करेगा। ये सेम है, ये सेम इफ कंडीशन जो मैंने अभी बताया, कंडीशन करेगा, अदरवाइज कंडीशन 2 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 पे जाएगा ही। अगर फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू नहीं है, तो ये फर्स्ट को कर देगा एग्जीक्यूट, रिजल्ट दिखा देगा। सेकंड है, फर्स्ट है ट्रू नहीं है, सेकंड है तो सेकंड का दिखा देगा। दोनों ही फॉल्स है, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, तो एल से का रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, अब इसी का ये प्रोग्राम है जिसमें कि हमने अभी किया ही था, पहले कंडीशन देखता है, फिर इसमें बस ये है कि साथ में हमने एल से लगा दिया इफ के साथ। ए इक्वल टू बी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन इक्वल देख लिया, एल से और इफ दोनों एक साथ लगा दिया, जो कि हम पीछे अलग अलग लगा रहे थे। तो इसमें ग्रेटर और एल से लेस कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट सेम है, इनपुट 5 दे दी, 2 दे दी, आउटपुट ए इज ग्रेटर। उसी तरीके से चेक किया, पहले ये चेक किया, फिर ये चेक किया, फिर ये चेक किया, उसको पहले ही ट्रू मिल गया। ठीक है, तो अब ये कर लेते हैं। कोई बटन ले लिया, उसकी वैल्यू हमें ना ये प्रिंट कराना है, हेलो नमस्ते
और ये बोंजो ये दूसरी लैंग्वेज में है। इसको मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। हमें प्रिंट कराना है एक हेलो, नमस्ते, और ये बोंजो है, ये दूसरी लैंग्वेज है। तो हमें ना कंडीशन देनी है और स्टेटमेंट्स देनी है। तो ये कंडीशन के बेस पे स्टेटमेंट्स को चेक करता जाएगा और उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करेगा। तो हमें बटन की वैल्यू अगर हम 1 देते हैं तो सिस्टम आउटपुट देता है हेलो। एल से इफ बटन की वैल्यू 2 देते हैं तो सिस्टम नमस्ते देता है। एल से इफ, इसमें ना एल से और इफ एक साथ यूज कर रखा है, ये उसी का एग्जाम्पल है। बटन की वैल्यू अगर हम 3 देते हैं तो ये थर्ड वाला बोंजू शो करता है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इनपुट नहीं दी, मान लो 4 5 दे दी, तो इनवैलिड बटन शो कर देगा। ठीक है, तो ये इसी चीज का प्रोग्राम है। अब ये इसकी आउटपुट देखो, अगर हमने 3 एंटर की इनपुट तो बोंजोर आउटपुट आ गई। ठीक है, 3 बटन की वैल्यू इनपुट देते हैं तो 2 देते हैं तो नमस्ते आ गई। ये रहा, जैसे कि इस कंडीशन स्टेटमेंट्स को इसने चेक किया है। तो ये एक प्रोग्राम है जो हमने अभी देखा है, वो इसका एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट इनपुट बटन की इनपुट देता है तो हेलो डिस्प्ले कर रहा है, सेकंड इनपुट देते हैं बटन की तो नमस्ते, और थर्ड देते हैं तो बोंजोर। ठीक है, अब इसी में हम स्विच यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इफ एल्स बहुत ज्यादा बार यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी प्रोग्रामिंग स्क्रीन है जिसपे हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैशअप दिखाई दे रही है। उसको क्लीन करने के लिए स्विच यूज करते हैं, स्विच से और इजी बन जाता है। स्विच क्या करता है, स्विच में हम बहुत सारे केस दे देते हैं, वो एक एक केस चेक करता जाएगा और केस के अकॉर्डिंग आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। वो देखेगा कौन सा केस सही है, कौन सा नहीं है, ट्रू मतलब स्टेटमेंट कौन सा केस उस स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, कंडीशन से। तो स्विच में वेरिएबल दे देंगे और वो केसेस को चेक करेगा। उसके बाद जो केस अगर कोई भी मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट को रन कर देता है, फिर एज ए आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, तो स्विच के अंदर हम वेरिएबल देंगे। वेरिएबल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई नंबर या कुछ भी। स्विच में देखो, वेरिएबल में हम नंबर भी ले सकते हैं, कैर भी ले सकते हैं, ABC। ओके, तो स्विच में जैसे केस 1 लगाएंगे तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब है कि वो वहां पे ना एग्जिट कर रहा है। ब्रेक लगा दिया और उसको स्टेटमेंट ट्रू मिल गई, वो वहीं पे एग्जिट कर जाएगा। नहीं मिली तो वो नेक्स्ट केस चेक करेगा। ठीक है, ब्रेक अभी बताती हूँ, अदरवाइज देखो, ब्रेक लगा दिया तो ये डायरेक्ट एग्जिट, लूप ही क्लोज हो जाता है ब्रेक से। नहीं तो ये नीचे की सारे केसेस को देखेगा और उनको रन करेगा। अब ये इसका एक एग्जांपल देख लो। ये तो ये मत देखना, ये ना जो ऊपर पहले हमने देखा है उसी का है, बस इसको कमेंट कर रखा है। कमेंट करना तो आता ही होगा, डबल स्लैश से कमेंट हो जाता है, फिर वो कंसीडर नहीं होता प्रोग्राम में। अब इसमें स्विच ले लिया हमने, स्विच के अंदर हमने एक बटन ले लिया, उसमें हमने केस 1 दे दिया हेलो, फिर ब्रेक लगा दिया केस 2 में नमस्ते, केस 3 और डिफॉल्ट में इनवैलिड बटन। सेम है ना, लेकिन कितना क्लीन सा दिख रहा है। उसमें पहले कितने ज्यादा इफ एल्स यूज करने पड़ रहे थे, अब इसमें कोई इफ एल्स नहीं है, सिर्फ केस 1 केस 2 केस 3 कर दिया और ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ये देखो जो हाईलाइटेड है सिर्फ यही कोड जो हमने लिखा है, बाकी सब तो पहले से ही लिखा हुआ है। ये सब चीजें तो विंडो में आई जाती है, बस इसमें हमने स्कैनर क्लास लगा दिए। ठीक है, अब इसकी हम्म तो हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब इफ एल्स, एल्स इफ,
कंडीशंस और केस सॉरी स्विच और ब्रेक, ये सारी पढ़ ली। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, यही जो पढ़ा है यही है। इफ एल्स, the if block is used to specify the code to be executed if the condition specified in if is true, the else block is executed otherwise। ठीक है, तो जब हम if else कंडीशन स्टेटमेंट देते हैं तो इसमें क्या होता है कि if कंडीशन है जो अगर वो ट्रू है तो एग्जीक्यूट होती है उसकी स्टेटमेंट, अदरवाइज नेक्स्ट पे चली एल्स वाली हो जाती है। जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था एडल्ट वाला, सेम है। कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच है। स्विच के स्टेटमेंट आर सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट दैट कंपेयर ए वेरिएबल टू मल्टीपल वैल्यूज। स्विच स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, जब लॉन्ग इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाती है। मान लो ये तो 2-3 इफ एल्स लगाए हैं, अगर हमारे पास 10, 15, 20 इफ एल्स लगाने पड़ गए तो क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा मैशअप हो जाएगा प्रोग्राम में, बार बार इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगाते रहेंगे हम, तो बड़ा टाइम भी चला जाएगा। तो इस कंडीशन में जो स्विच है वो रिप्लेस कर देता है इफ एल्स को। ठीक है, तो आपको एक प्रोग्राम करना है जिसमें कि आप वीक को प्रिंट कराओगे, ये इफ एल्स का ही है। ठीक है, आप लोग ये करके देखोगे। ये है प्रोग्राम, इसका वीक प्रिंट कराने का है। इंट में 1 दे दिया, स्विच में n कर दिया, केस 1 कर दिया और आउटपुट ले ली मंडे, ब्रेक कर दिया। केस 2 में आउटपुट ले ली ट्यूसडे, ब्रेक। केस 3 में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारी ले रखी है। ठीक है, और इसकी आउटपुट आप लोग करके देखेंगे। ये भी ये सेम होमवर्क प्रॉब्लम है एडिशन। ये पता है क्या, ये कैलकुलेटर बना के देखना है, करके देखना इसको। सेम कैलकुलेटर, मतलब वो वाला कैलकुलेटर नहीं जिसमें सारे फंक्शन है, इतना भी आप लोग हाँ कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत छोटा सा है जिसमें सिर्फ कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई, एडिशन, प्लस माइनस ये सब हो रहा है। तो इसका एक प्रोग्राम करके देखोगे और एक वीक प्रिंट कराओगे, वीक डेज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है। HTML सबसे पहले, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। पहले उसका बेस, फिर उसकी डिजाइनिंग, और फिर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में उसको करके देखना है। इसका जो कोड एडिटर है जावास्क्रिप्ट का वो है विजुअल स्टूडियो VS कोड एडिटर, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। वैसे बहुत सारे हैं, इसको आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए VS कोड एडिटर को। ठीक है, और इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ इस तरीके से उसकी विंडो आएगी जिसपे कि आप प्रोग्राम करेंगे। इसमें ना बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं। अब ये देखो, हमने ये बिल्कुल HTML की तरह ही होता है, उसकी तरह सेव होता है। अब इसमें टाइटल ले लिया डेमो.js, जावास्क्रिप्ट का एक डेमो देख रहे हैं हम। ठीक है, तो एक बटन ले लिया जिसमें नमस्ते वर्ल्ड लिख दिया, वर्ल्ड। अब आप जब इसको रन करोगे तो ब्राउजर पे ये आपको नमस्ते वर्ल्ड शो करेगा, एक बटन शो करेगा जिस पे लिखा होगा नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, ये जब भी आप ये लिंक करोगे ना कोई फाइल, साथ साथ क्रिएट कर इसमें साथ साथ जब इसको बनाओगे उसी टाइम पे फाइल नेम देख के उसको क्रिएट करोगे तब ये पॉपअप शो होता है। तो ये बटन है ना, बटन की इसमें HTML में सबसे पहले हमने उसका रेफर कर दिया कि वो बटन के अंदर क्या है, उसको मतलब बटन CSS है जो, उसके हमने एक अलग बना दी, बटन की स्टाइलिंग कर दी, अलग फाइल बना दी ये वाली। अब इसको हमने लिंक करा दिया, जो हम एक HTML का, इससे पीछे जो अभी हमने पेज खोला था उसमें उसको लिंक करा दिया। तो बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, ये बटन की स्टाइलिंग कर दी, जैसे उसकी फॉन्ट फैमिली, उसका टेक्स्ट कलर, उसका बैकग्राउंड कलर की स्टाइलिंग हम CSS में करते हैं, तो ये बटन की कर दी। ठीक है, इसके लिए एक अलग से फाइल बना दी ताकि उसी में बहुत ज्यादा ऐसे ना दिखे कि समझ में ही ना आए कुछ। ये स्टाइल से style.css,
ये बटन की स्टाइलिंग है जो style.css से हमने यहाँ पे इसको लिंक किया है। ठीक है, ये देखो टाइटल में हमने डाला था डेमो.js। जब हम इसको रन करेंगे तो ब्राउजर पे ये शो करेगा डेमो.js, तो हमने टाइटल डाला था। और ये इसका बटन है नमस्ते वर्ल्ड, ये दिख नहीं रहा, ये देखो नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, ये बटन है, जो इसका बटन का कलर आ रहा है, जो इसका डिजाइन आ रहा है, ऐसे घुमा के बना रखा है, ये सब हमने जो इसमें फाइल लिंक की है style.css, वो बटन की कोड CSS में कोडिंग की है, उसकी स्टाइलिंग की है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ तक तो हमने किया कि एक बटन क्रिएट किया और बटन की स्टाइलिंग कर दी, और इस पेज में उस स्टाइलिंग वाले जो पेज है उसको लिंक कर दिया बटन की स्टाइल वाले को, तो वो इसमें ऐड हो गया और वो वहां पे शो हो जाएगा। अब जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कुछ कोड लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का क्या है, स्क्रिप्ट जो SRC से तो इसको लिंक कर दिया फाइल से script.js, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की है, और उसको इस वाले पेज में हमने लिंक कर दिया है। जब हम क्लिक करेंगे तो वो इसके जो भी हम इसमें लिखेंगे प्रोग्राम, उसकी अकॉर्डिंग हमें आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं इवेंट लिसनर ऐड। इवेंट लिसनर क्यों करते हैं, इनपुट डालने के लिए। ठीक है, तो एक ये बटन है, इसमें जो ले लिया क्वेरी सेलेक्टर दे दिया, बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कुछ लिखने के लिए, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक लिख दिया। जब भी हम क्लिक करेंगे तो कुछ शो करेगा। तो ये इसमें ना छोटे छोटे फंक्शंस और मेथड दे रखे हैं, जैसे आप ये लिखोगे तो इसका फंक्शन ये होगा, आपको खुद कुछ भी नहीं करना होता, इसमें सब लिखा होता है। ऐड इवेंट लिसनर जब करेंगे तो ऑन क्लिक फंक्शन यूज करेंगे, ऑन क्लिक पे वो हमें मैसेज पॉपअप करेगा। ठीक है, ऑन क्लिक शो मैसेज कर दिया। ओके, तो फंक्शन है शो मैसेज, वो मैसेज शो करेगा जब हम उस पर क्लिक करेंगे। तो अलर्ट में नमस्ते वर्ड डाल दिया, नमस्ते वर्ल्ड को अलर्ट क्या करेगा, एक पॉपअप शो कर देगा। वो उसको अब एग्जांपल में समझोगे आप जब आउटपुट आएगी पॉपअप किस टाइप का। ये देखो, ये नमस्ते था ना, नमस्ते वर्ल्ड, इस पे जब हमने क्लिक किया तो ये आ गया, ये अलर्ट से आता है। जब हम अलर्ट यूज करते हैं तो वो ये पॉपअप शो कर देता है। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल देख रहे हैं, बटन में हमने रोल नंबर 1 ले लिया, जिसमें हमने डाल दिया राहुल। बाकी तो ऊपर का सारा वही है जो हमने लिखा था, ये वही फाइल वाइल इसकी जो है वो लिंक कर रखी है। अब रोल नंबर में हमने राहुल कुमार डाल दिया। ठीक है, बटन को क्लोज कर दिया। अब स्क्रिप्टिंग में ये जावास्क्रिप्ट हमने इसमें ऐड कर दी, वो सेम ही है, बस इसमें बटन का नेम चेंज किया है। जावास्क्रिप्ट तो वही है कि पॉपअप शो करेगी, हमने इसमें जावास्क्रिप्ट जो फाइल है इसमें सिर्फ इतना ही डाला है कि वो पॉपअप शो करे। ठीक है, तो फंक्शन इसमें शो मैसेज ले लिया, इवेंट लिसनर कर दिया, क्लिक करेंगे शो मैसेज पे तो वही अलर्ट डाल दिया, एक पॉपअप मैसेज आएगा, ये डाल दिया। इसमें हमें क्या कराना है, ये इनपुट लेगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें हमें राहुल की जगह, हेलो, ओके ओके, उसमें क्या है, हाँ बस सर खत्म हो रहा है। उसमें क्या है कि राहुल की जगह हमें कोई और नेम डिस्प्ले कराना है। ओके, जैसे रोल नंबर 1 प्लस नेम डाल दिया इसमें। ठीक है, तो इसमें प्लस नेम मतलब हम उसके रोल नंबर में कोई और नेम ऐड करेंगे। ये देखो, रोल नंबर राहुल कुमार है, ये हमारा इसकी आउटपुट है, लेकिन ये पॉपअप आ गया क्योंकि हमने अलर्ट डाला है। अब हम इस पॉपअप में